हरे कृष्ण। आप सभी को नमन और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र के गुरु ही हैं। घर पे रहने वाली माँ सबसे बड़ी गुरु है। हम सब एक दूसरे को इसी भाव से दृष्टिगत रखते हुए पहले तो गुरु पूर्णिमा की नमन करते हैं सब। आइए हम अब भगवत स्मरण प्रारंभ करें और उसके बाद आज का विधिवत अध्ययन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सब। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग आज का अपना नियमित अध्ययन प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे मैं सभी साधकों से सविनय निवेदन करती हूँ कि हमारे आचार्य श्री योगेंद्र सर के लिए सम्मान में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना है, आपसे भगवान ही सबसे बड़े गुरु मानते हुए भगवान को स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे रामा राम हरे राम रामा राम रामा हरे हरे। रामा हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम केवल और केवल, ये मेरे मनोभाव भी हैं और आप यकीन मानिएगा, जैसे एक गुरु परंपरा रहती है, तो जब मैं सबसे पहले भगवत गीता के सानिध्य में आया था तो उस समय ये पूछा गया एक जगह पे मुझसे कि आपके गुरु कौन हैं। तो ऐसा कोई मैंने वो नहीं बना रखा था, तो मैंने पहले तो तायल सर का स्मरण किया, और मुझे जो भी कुछ सिखाया है भगवत गीता ने ही सिखाया। मुझे देने वाले तायल सर और उनकी टीम रही है, तो मैं इसीलिए नमन करूंगा
हमारे परमात्मा को वही गुरु है, गुरु ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, महादेव भी वही है, सब कुछ वही है। और आपको मैं श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए एक यही बात कहूंगा कि आपसे मुझे बहुत सीखना पड़ता है और सीखने को मिलता है, ये मेरे लिए बहुत लाभप्रद बात। कपड़े धोने वाला मैंने जोता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दत्तात्रेय ने के 24 गुरु थे, आप हमें भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। आप निरुत्तर कर रही हैं, इसलिए हम लोग आगे नहीं संवाद को बढ़ाते हुए आपके भावों को मैं नमन करता हूं और आगे हम लोग अपने लेसन्स के ऊपर दृष्टि डालेंगे। चलिए सर, तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि अब जो प्रकरण आएगा वो भी एक कथा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। क्या था प्रकरण, क्या था? कर्म रहस्य में बहुत गूढ़ तत्व है, सब अच्छे अच्छे गड़बड़ा जाते हैं, यानी निर्णय नहीं कर पाते कि वास्तव में है क्या ये बात। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा परोसा है कि एक साधारण से साधारण ज्ञान रखने वाला भी, बहुत ज्यादा स्कॉलर पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, बुद्ध जैसा व्यक्ति भी इस साधक संजीवनी को पढ़कर बहुत कुछ समझ पा रहा है। जैसे पुण्य और पाप का फल भोगना, मैं यहीं से लूंगा जो कल छोड़ा था हमने। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है। क्या चीज समाप्त हो सकती है? पुण्य। परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से कभी समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं? पाप है क्या? अगर हम दृष्टि डालें तो पाप किसे कहते हैं? हम पाप कहते हैं जो भगवान की आज्ञा नहीं है और उसके विरुद्ध हम कुछ कर रहे हैं, है ना? तो फिर उसको अर्पण हम नहीं कर सकते। और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है? यानी हम चाहें भी तो हमारी अंतरात्मा एकदम हमें रोक देगी, रोकनी चाहिए कि भाई भगवान ने तो इसको निषिद्ध बताया है, तो हम उनको अर्पण कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इस विषय में एक कहानी है, उससे हम ये प्रकरण समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरा सा अंश अगर क्लियर नहीं होता है तो आगे दिक्कत कर देता। तो एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया, उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक चमार भी था। देखिए, आज ये शब्द मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ लिखा हुआ है, अन्यथा आप जानते हैं कि हम ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? आज लीगली प्रोहिबिटेड माना जाता है ये। तो इस पे केस भी हो चुके हैं, खास करके पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार की कोई बात हुई या पब्लिक प्लेस पे हुई तो ये निंदनीय के साथ साथ दंडनीय भी। अब उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिया लोग बड़े चतुर होते हैं, बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, तो जितने भी बने गए हैं आप कृपया इसको स्लाइड में ना लें, ये तो हमारा नाम है, यहाँ हम दूसरी दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए। अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जाएं। आगे देखें, ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में पंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, आप जानते हैं ना, दान पुण्य कराता है पंडा कि भाई संकल्प करो, ये होगा, वो करना है, ये करना है। जैसे कोई संकल्प करता है कि मैं प्याज का त्याग करता हूँ, या कोई ये करता है कि मैं आर्टिफिशियली अपने चेहरे पे रंग आदि नहीं पुतवाऊंगा, या चाय नहीं पीऊंगा, ये मैंने त्यागी। नॉर्मली कहा जाता है जो सबसे प्रिय चीज है
आप उसका क्रियात्मक रूप से त्याग करें। ऐसी बातें कही जाती हैं। तो संकल्प कराने के लिए पंडे ने उसको कहा, तो बनिए ने क्या कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे। जरा बात को ध्यान से समझेंगे। बनिए ने क्या कहा कि मैंने उस ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्ण के अर्पण करता हूं। ठीक। अब पंडे ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने क्या देखा, इसने एक कौड़ी नहीं दी, एक कौड़ी इसने नहीं दी, और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपए का दान दिया। कितने बुद्धिमान लोग हैं भाई। चमार की बुद्धि तो वहीं की वहीं ना। तो ये समझा। अब उसने मन में ठान लिया क्या, मैं भी इससे कम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया तो चमार ने क्या कहा, और ध्यान से सुनना ये वाक्य, अभी मैं प्रश्न करूंगा। अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपए उधार दिए थे, तो उन 100 रुपयों को मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूं। अब ये जो चमार था उसकी ग्रामीण बोली थी, तो पंडा पूरी तरह नहीं समझ पाया, और उसने इसका भी संकल्प भरवा दिया। अब चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनिए के समान 100 रुपए का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुंचे, समय पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमार के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। अब ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहें तो 100 रुपए का अनाज ले लो, इससे अनाज को नफा भी हो सकता है, इससे आपको नफा भी हो सकता है। नफा कैसे होगा कि भाई आप मुझसे ले जाओ 100 रुपए का और आप ज्यादा में बेच दो तो और नफा हो जाएगा। मुझे तो आपका कर्ज चुकाना है। तो बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दी। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, दान नहीं दिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूं। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो भाई अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने तो 100 रुपये भगवान के अर्पण कर दिए, मैं तो लूंगा नहीं। अब ब्राह्मण अब आगे और क्या करता, अपने घर लौट आया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपये लिए, वह बनिया चमार के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए, तुम्हारे अनाज हुआ है, 100 रुपये का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर सब रुपए श्री कृष्ण अर्पण कर दिए, तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तो तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूंगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले।
अब मेरा प्रश्न आपसे, आप में से कोई भी जो पूरी कहानी सुन चुका और समझ भी गए होंगे बहुत लोग, बताइए चमार को रुपया क्यों देने पड़े, जबकि ब्राह्मण से तो बनिया ले ही नहीं रहा था। हरे कृष्ण सर। हाँ जी। सर चमार ने कर्जा लिया हुआ था, उसने दिया हुआ नहीं था। तो जो हमने ले रखा है उसको तो हमें देना ही पड़ेगा ना। और बनिए ने दे रखा था तो उसकी मर्जी है कि वो ले या ना ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यदि हमारे कोई पुण्य है तो हम उनको त्याग सकते हैं, कृष्ण अर्पण कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोई पाप है तो वो कृष्ण अर्पण हम नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ जितने भी दृष्टांत स्वामी जी महाराज ने दिए हैं ना, उनको हम भावपूर्ण समझने की कोशिश किया करें। भाव बड़ा स्पष्ट निकल रहा है। और जैसा शकुंतला जी ने अभी कहा, बिल्कुल सत्य कह रही हैं। आपने अगर किसी से कुछ लिया है तो वो कैसे आप अर्पण कर दोगे किसी को, उसको तो वापस लौटा नहीं है। हाँ, आपने कुछ दे रखा है तो आपकी मर्जी है भाई, उससे वापस लो या भगवान को दान चढ़ाओ या कुछ भी करो, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझें कि पुण्य तो हम छोड़ सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं, कृष्ण अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पाप का तो हमें फल भुगतना ही पड़ेगा। और पाप का फल क्या है? दंड, दुख, सजा, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ही आएगी, उसको सहन करो। भगवान यही कहते हैं गीता में अर्जुन से कि जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आए हे पार्थ, तुम उसको सहन करो। अनुकूल परिस्थिति आए तो उसका तुम त्याग कर सकते हो। दूसरों की सेवा में लगा दो तो त्याग हो गया कि नहीं? त्याग है क्या? दूसरे की सेवा में लगा देना। और भक्ति क्या है? भगवान के अर्पण कर देना। ठीक, कोई डाउट किसी को? कोई आपके समझ में नहीं आया हो तो कृपया आदेश करिए। और मैंने जैसे पहले भी प्रार्थना की हुई है आप लोगों से, आपको तनिक भी कहीं शंका हो किसी प्रकार की तो सर्वप्रथम आप डाउट को दूर कर लें। इसलिए आप सब अनम्यूट करने के अधिकारी। अब इस कहानी से सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवत आज्ञा के अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा या एक कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाएं, तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएंगे भाई। परंतु ऐसा संभव नहीं। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि हमने अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान ने कहा है? इसी अध्याय के 66वें में श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम आवृत। मामेकम शरणम, केवल मेरे ही शरण तू आ जा, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो सारे धर्मों का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ दो, यानी जो भी कुछ हम करते हैं वो केवल और केवल भगवान की शरण में, यानी भगवान को अर्पित करके करें। केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं। अभी एक भजन लगाया था ना मैंने, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम,
अरे सरला जी हैं क्या? सरला जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। आप सुनाएंगी क्या ये मधुर कंठ से अपने? आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है सर। अरे साहब, जिस दिन ठीक हो आप उस दिन ये अपनी कोकिला स्वरूप वाणी बरसा दीजिए हम पे, है ना? जरूर 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 कहूंगी। आगे बढ़कर बता दीजिएगा। ये जो भजन है ना, हमने सरला जी के श्रीमुख से सुना साहब, बहुत मीठा गा है, बहुत। तो आप ठीक है, आज आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन आप जिस दिन अपने आप को दुरुस्त महसूस करें, कृपया ये प्रसाद हम सबको दें। जी जरूर जरूर हरे जरूर सुनाऊं। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान को सब कुछ दे दीजिएगा, अर्पित कर दीजिए, तब तो संभव है। तो तब संभव क्या है कि भाई अगर आप भगवान को सब कुछ अर्पित करोगे तो आप पहली बात तो वर्तमान में कोई पाप करोगे ही, है ना? कोई भी पाप कर ही नहीं सकते आप जब आप भगवान के इतने सानिध्य में। और भगवान की छूट देखिए कि यदि तू सब कुछ छोड़कर मेरे यहाँ आ जाए, मेरे अर्पण कर, मेरे सर धर्मान परित्यज्य, सब कुछ धर्म को छोड़कर मेरे सानिध्य में, केवल मेरे सानिध्य में आ, फिर तू और बातों की चिंता छोड़, तो तेरे पाप पुण्य सब करोड़ों जन्मों के मैं नष्ट कर दूंगा। आगे स्वामी जी एक शंका और हमारे लिए रखकर हमारा निराकरण कर रहे हैं। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ये तो कल हमने जिक्र किया था ना, समझा था कि धन और भोग प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। ऐसी बात समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहां हुआ? यह तो चोरी के ही अधीन हुआ। अब इसका समाधान क्या है? वास्तव में धन प्राप्त करना और भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है और भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं, और किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। ये वाक्य समझ में आता है कि नहीं? देखिए, आपको धन मिल जाए लेकिन आप उस धन को भोग लेंगे, ये आवश्यक नहीं है। आपके पास धन नहीं है लेकिन आपको भोग मिल सकता है। धन है ही नहीं आपके पास, और ये भी हो सकता है कि धन भी मिल जाए और भोग भी मिल जाए। तो संभावना है, क्योंकि ये प्रारब्ध का नियम जो भगवान ने बना रखा है, प्रारब्ध का यानी विधान जो उनका है, वो विधान बहुत ही विलक्षण है, जिसे केवल और केवल मेरे प्रभु जानते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे कौन कौन से जन्म में क्या क्या पुण्य थे और क्या क्या पाप थे। तो हम अक्षर से समझ लें सबके सब कि हमारे पास जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो सारी की सारी परिस्थिति हमारे ही कर्मों का अंतिम फल होता, जो अब तक हमें नहीं प्राप्त हुआ था, या जितने भी अंश में मिला था लेकिन अब बाकी के अंश में अब मिल रहा है ना? ये बात, ये चर्चा हम पहले कर भी चुके। तो आगे बढ़ते हैं, लाइए। तो जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता। खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। और जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। यह एक पॉइंट आया नीचे कि सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती। ये बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार नहीं करे।
त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है उसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है और पुण्य है तो ये जो प्रारब्ध होगा हमारे फेवर में होगा या अनफेवर में होगा। पुण्य का मतलब फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हमारे प्रारब्ध में स्टोर हो गई हैं, है ना जी, यानी संचित में इकट्ठी हैं। इसलिए पुण्य निरंतर करना चाहिए, उसमें कोई कमी ना रखें हम लोग। और बाद में हम भगवत गीता को समझकर इतना निर्णय अवश्य कर लें कि पुण्यों को भोगना नहीं है। आपने बात पकड़ी या नहीं पकड़ी अभी तक, ये बताइए आप, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ बात है भगवत गीता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम ये महत्वपूर्ण बात को नहीं पकड़ पाए ना तो भगवत गीता के सानिध्य में हमने ज्यादा कुछ अभी तक नहीं पाया। पहली बात, यज्ञ तप दान करने हैं करने हैं करने हैं। देवताओं की पूजा करनी है करनी है करनी है। पितरों की पूजा करिए, मांगिए कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं। ये सब कार्य निष्काम भाव से। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट भगवान समझाते हैं कि अगर हम निष्काम भाव से करेंगे तो बंधनकारी नहीं होगा। और ये सारे के सारे पुण्यकारी कर्म किसमें कहलाते हैं? हमारे दैवई गुण में। दैवई संपत्ति 16वां अध्याय। तो इस आधार के ऊपर हम भगवान के रास्ते पे चलते 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 जिस अंतिम लक्ष्य के लिए हमारा ये जन्म हुआ है और हम पहचान चुके हैं भगवत गीता के सानिध्य में आकर अब कि हम सबको भगवत प्राप्ति ही करनी है और उसके हम अधिकारी हैं। भगवान ने हमें सारी की सारी क्वालिटीज दी हुई हैं और कितना बड़ा सहयोग बैठ चुका है कि हम लोग भगवत गीता स्वामी जी द्वारा लिखा गया टीका उसके सानिध्य में और सारे के सारे लोग यहाँ जो एकत्रित हैं सबके सब एक ही भाव से। तो इससे बड़ा कोई भाव पैदा हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई क्षण मिल सकता है क्या हमें? तो ये सारे के सारे जो पुण्य कर्म हम करें निष्काम भाव से करें। तीर्थों पे जाएं तो निष्काम भाव से जाएं, किसी की सेवा करें तो निष्काम भाव से करें। अपने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों की जब सेवा की जाती है तो हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं होता कि बुढ़िया या बूढ़ा जो है इसका टेंटू दरने वाला है, जाने वाली है या जाने वाला है तो इसकी सारी धन दौलत हमें मिल जाएगी, ऐशो आराम से जिंदगी बिताएंगे, इसलिए सेवा कर रहे हैं। ये भाव रखने वाले जितने भी हैं वो सारे पाप के अधिकारी हो जाते हैं। बहुत बड़ा पाप है, मन में लाना भी बहुत बड़ा पाप। आप सेवा ना करें मत करें, लेकिन कम से कम ये पाप नहीं करें अपने मन में लाकर इस प्रकार की भावना कदापि ना रखें। आगे बढ़ते तो बात क्या थी कि अगर आपके पास धन है और भोग का प्रारब्ध नहीं है तो चाहे कितना ही कर लीजिएगा, आपको डॉक्टर मना कर दे या कोई बीमारी हो जाए या कोई भी कारण हो, आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही उसके पास धन का अभाव होने पर भी सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। ये नीचे आया था ना कि जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधिक नहीं मानता उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। धान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रो, जीवन बैठे रामदास,
आन मिले सब समझ आ गया होगा। अपने पास कुछ नहीं, रामदास जी जा रहे हैं, सामने एक पंगत प्रसादी चल रही है, आओ आओ महाराज आप भी बैठो भोजन कर लो, बैठ गए। अब पत्तल के अंदर क्या नहीं आ गया, जो वहां परोसा जा रहा है वो प्रसाद पा लिया। यानी भगवान के स्मरण करते करते भगवान आपसे जब सदैव जुड़े हुए हैं तो आपको कभी भी कष्ट नहीं आने देंगे। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्य हम, किसका? जो साधु प्रकृति का है उसका योगक्षेम तो मैं ही वहन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा। प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और मिलेगा। या दंड मिले या ना मिले पर परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा ना। जैसे आपने टैक्स की चोरी की, आपको लग रहा है भाई हमने बहुत सारी चीज बचा ली, और कल को छापा पड़ गया तो जितना भी ब्लैक मनी है वो सारा का सारा चला जाएगा और दंड और मिलेगा, सजा भी हो सकती है। तो अगर प्रारब्ध वश चोरी करने से धन मिल भी जाए ना, तो वो धन का उपयोग अगर आपके लिए नहीं लिखा हुआ है, यानी भोग नहीं लिखा हुआ है, तो आप चोरी कर ली, पैसा मिल गया, तब भी भोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य क्या है? वह धन जितने दिन टिकने वाला है उतने दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता रहेगा। सबसे बड़ा नुकसान ये संस्कार अंश जो होता है ना, कर्म रहस्य में जो हम बात कर रहे हैं या प्रारब्ध की बात है, तो संस्कार अंश ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक इस संस्कारों की बू बनी रहती है जब तक कि हम इन संस्कारों को यानी अपने स्वभाव को पूर्णतया निर्मल नहीं कर लेते। मल रहित, निर्मल का मतलब होता है मल रहित। ठीक, आगे स्वामी जी कहते हैं अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनाम लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोते जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। तो इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी ना किसी कारण से मिलेगा ही। नीचे देखें, प्राप्तव्यम अर्थ लभते मनुष्यो दैवो पितंग लंघयतु न शक्तः तस्मान शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीय नहीं तत्परेशान। पंचतंत्र में आया, क्या इसका भाव है कि प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को तो मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शोक करता हूं और ना मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का हो ही नहीं सकता। इस बात का झगड़ा क्यों? इसलिए आनंद रखना चाहिए और जो मिला हुआ है उसमें संतोष करते हुए ज्यादा से ज्यादा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं है, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे, और इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है।
अब जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। स्वामी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी ना किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थितियों का भी कोई नहीं जानता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसी अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवतम में आया है, सुखम मेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनान यत् तथा दुखं तस्मान निच्छेत तद बुद्धः। तो भगवान ने क्या कहा वहां कि राजन, सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रियजन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा ना हो। तो बताइए अब कौन बुद्धिमान है, पहले तो ये बताओ। जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है हाथ खड़ा कर लो एक बार। अरे खड़ा करो जल्दी। स्वामी जी जो पूछ रहे हैं ना, वो अपने आप को बुद्धिमान है, वो पूछ नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि बताओ तो सही, कौन कौन बुद्धिमान है यहाँ। अच्छा, मधु जी ने तो कर लिया है साहब एक हाथ खड़ा, तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान की श्रेणी में। आप मधु जी पहले से ही बुद्धिमान हैं या आप हुए हैं? पहले थोड़ी थोड़ी थी। अच्छा, थोड़े थोड़े तो सभी होते हैं। पढ़ने से हो गया कि भाई सुख दुख कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। थोड़े थोड़े तो सभी होते हैं। नहीं नहीं चतुर भी सब होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मूर्ख हम सब हैं जी। अब धीरे धीरे हमारी मूर्खता को हम कम करने का अधिकार पा चुके हैं। वो पहले भी था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति होती जा रही है कि भाई मूर्खता कम कर लें जी। वंदिता जी ज्यादा मत देखो, ऊपर गड़बड़ी हो जाएगी। क्या देख रही हो ऊपर यूं? हाँ, सोच रही हो आप बहुत गहनता से, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ज्यादा सोचने में गड़बड़ी होती है। मुस्कुराते रहिए सामने देखकर। आप देखिए सुनीता जी की तरफ, है ना। तो इस प्रकार से जब आप मुस्कुराते हुए सीखेंगे ना, तो आनंद का एक क्षण मिलेगा। ठीक है। अनुराग जी की तरफ देखिए, ऑफिस में है लेकिन बिल्कुल सजगता से वहां बैठकर नियमित सुन रहे हैं। मैं तो आपसे बहुत सीखता हूँ अनुराग, बहुत सीखता हूँ कि देखो आपका जो तरीका है ना, वो अनुकरणीय है। सत्य है बात। प्रभु कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। चलिए साहब, तो यहां तक का अंश समझ में आया कि नहीं आया कि हमें किसी भी प्रकार के सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए, और पुरुषार्थ जो भी किए जाएं वो दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, निष्काम भाव से किए जाएं, तो भगवत प्राप्ति में ज्यादा दूरी नहीं है, नहीं है, मान के चलिए। और जब हमारे अंतःकरण में, हमारे संस्कारों में ये बात बैठ जाए बुरी तरह कि भाई हमें तो अब केवल और केवल दूसरों की सहायता के लिए करना, जैसे हमने कल जिक्र किया था अपना घर, जिनके संस्थापक की चर्चा हमारे यहाँ खूब हुई कल, तो वो क्या है प्रतीत 100% ये होता है कि निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ पुरुषार्थ, यज्ञ, तप, दान आदि इसी तरह किया जाए। यही है वो सबसे बड़ी सेवा। चलिए अब एक और गूढ़ बात सीखते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, दार्शनिक रूप से है ये बात। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो समझ में जल्दी नहीं आता है।
एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। हरे कृष्ण सर। जी। एक पैराग्राफ छूट गया अपना। अच्छा, हाँ, जैसे धन और भोग का प्रारब्ध यहाँ से लेना है सर। मैंने शायद ले लिया। ले लिया आपने? नहीं, नहीं लिया, शायद नहीं लिया। बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप। वहीं से लेंगे, बिल्कुल इससे ऊपर वाले पैराग्राफ से लेंगे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है, पर मोक्ष की प्राप्ति में इन धन आदि की मुख्यता नहीं है। इसकी मुख्यता है भाव तथा विचार। तो यदि हमारे भाव और हमारे विचार ये हमारे लिए भगवत भाव से होंगे तो सर्वश्रेष्ठ होंगे, तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। अब मैं पुनः एक बार यहाँ रिमाइंड कर दूं, यहाँ भाव को क्या समझना है, चतुराई नहीं। हाँ, कि भाई मेरे तो भाव ये हैं और क्रिया कुछ और हो रही है। तो वाणी, शरीर और मन तीनों में एक बात हो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक ही दिशा में हो, तब वो चीज भाव रूप स्वीकारे। आप मनसा तो रखें कुछ और, वाणी से रखें कुछ और क्रिया रखें कुछ और, तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए स्वामी जी ने अगले पैराग्राफ में बताया, उसको ध्यान से सुने। एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज क्या है, कर्तव्य है, और होने की चीज क्या है, फल, परिणाम। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 247। तात्पर्य क्या है कि दोनों होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है। उसके लिए यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है, करने में स्वाधीन, जब चाहे तब वो कर सकता है, और होने में पराधीन, उसके हाथ में नहीं है होना, वो पराधीन। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में सावधान, तो सावधानी क्या है, कर्तव्य कर्म शास्त्र और गुरु आज्ञा से करना। होने में मुख्य बात क्या है कि जो भी कुछ होता है, पहली बात मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण, मेरे हित में यही है, मेरे हित में यही है। चाहे जो भी कुछ हुआ वो अनुकूल हुआ या प्रतिकूल। क्या बात समझ में आई? स्पष्टता है तो आदेश करिएगा।
तो इसका मतलब आपकी अनुमति है, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे स्वामी जी कहते हैं, अब कंक्लूजन है ये सारा। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या कारण है, क्या क्या उपाय है, कैसे मुक्त हो? अब इसको समझिए, ये भी दार्शनिक स्तर की बात है। प्रकृति और पुरुष ये दो हैं, एक नहीं है, दो है। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। पुरुष अक्रिय है, पुरुष अक्रिय है। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। बात को पकड़ना, सब कुछ किसमें हो रहा है? प्रकृति। क्या हम प्रकृति हैं? क्या हम प्रकृति हैं? नहीं। प्रकृति कौन है? शरीर। हम शरीर नहीं हैं, इसलिए जो भी कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, हम नहीं करते। आई ना बात समझ में, है ना? और आगे देखिए, जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। सब कुछ करता हुआ भी कोई भी कर्म उसको बांधने वाला नहीं होता, क्योंकि इससे वो क्रिया, उसमें कर्तापन नहीं। तो जहां कर्तापन नहीं है वहां कर्तृत्व भी नहीं होता। कर्तृत्व वहां होता है जहां कर्तापन बना रहता है। मैं योगेंद्र हूं, तो योगेंद्र का कर्तव्य है कि ये जो योगेंद्र का शरीर जिसको मैं अपना मानता हूं, उसके द्वारा हर एक के प्रति यथा योग्य क्रिया हो, जो अधिकार और जो दायित्व उसको दिए गए उसका निर्वाह वो करे। और यदि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं तो ये सब कुछ करता हुआ भी मैं इनसे बंधूंगा नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं। मैं कौन हूं? परमात्मा का वो अंश जिसमें क्रिया है ही नहीं। पुरुष अक्रिय होता है। तो यदि ये स्थिति हो जाए अक्रिय की, तो परम शांति मिलेगी। आप विचार करिए, जो बात मैं कह रहा हूं दार्शनिक स्तर पे सोचिए। रात्रि में जब हम अपने शयन के लिए जाते हैं, तो हमारे 3 शरीरों में से 2 शरीर प्रायः हमारे साथ नहीं होते, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। मैंने बात पहले भी छेड़ी थी, स्वामी जी महाराज से समझी मैंने, कि स्थूल शरीर तो हर एक का छूटेगा ही छूटेगा, कल्याण होता ही नहीं, होता ही नहीं। मरना तो हम सबको है भाई, और मरना है तो कल्याण कहां से होगा? ये तो प्रक्रिया है, मरे तो नया शरीर आ गया, क्योंकि हम शरीर मानते हैं अपने आप। और एक एग्जाम्पल इतना श्रेष्ठ कि जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी लीन हो जाता है, क्योंकि ना तो हमारा मन, ना हमारी बुद्धि, ना अहंता उस समय रहती। लेकिन उस समय भी कारण शरीर से कुछ ना कुछ संबंध बना रहता है। अगर कारण शरीर से संबंध ना रहे तो समाधि हो जाएगी। और समाधि का मतलब मृत नहीं होता। समाधि में व्यक्ति रहता है और जब चाहे तब अपनी बुद्धि को वापस क्रियाशील बना लेता, यानी विवेक उसका जागृत रहता। समाधि में विवेक जागृत रहता है। हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, जबकि सुषुप्ति में विवेक जागृत नहीं रहता।
सुषुप्ति में विवेक जागृत नहीं रहता। आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो इसको समझ में आने लगेगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ी दार्शनिक स्तर की बात होती है। आप इसको अगर 5-10 बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह धीरे 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 क्लियर होने लगेगा। तो जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। चलिए, तो आज पहले तो हम कुछ कवर करेंगे। ये जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 7 लास्ट होगा, तो जितने आज कवर हो जाएंगे वो तो आज कवर करेंगे और जितने रह जाएंगे वो होमवर्क में दिया जाएगा। जिन जिन व्यक्ति को दिया जाएगा वो समझाएगा। ठीक है, तो अब पहला ले लीजिए। मधु जी आप ही से प्रारंभ करेंगे। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार है, तो पहला लीजिए आप। जी। बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को क्षमा करें समझाने मात्र के लिए है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। तो अब आप समझाइए इसके बारे में कि क्या है ये, हम सब जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, इसमें ये है कि भाई देखिए, प्रारब्ध हमने पढ़ा कि प्रारब्ध में अगर सुख है तो सुख मिलेगा और दुख है तो दुख मिलेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें सुख दुख क्यों आ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि सुख दुख कुछ भी नहीं है। सुख ही हो, सुख अगर जीवन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको अनुकूल परिस्थिति के रूप में लें, और दुख आ रहा है तो उसे प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में लें कि कभी हमारा कोई कर्म जो अभी तक प्राप्त नहीं था अब वो प्राप्त हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध का मतलब है कि हमारे जो कर्म हैं वो जो अप्राप्त थे अब वो प्राप्त हो गए। तो वो प्राप्त हो गए तो हमें सुख दुख के रूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में अगर हम लेते हैं तो हम ज्ञानी है, और अगर हम नहीं लेते हैं तो हम अज्ञानी। हरे कृष्ण। ये जो अंतिम वाक्य है, इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता, ये क्या मतलब है? ज्ञानी का प्रारब्ध मतलब वो जब ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान, मैं समझा नहीं पा रही एक्चुअली। ज्ञानी ये होता है कि वो भगवान के अर्पण कर देता है, और जब हम अपने सुखों को दुखों को इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान के अर्पण कर देता है। इसमें ज्ञानी कौन है इसकी परिभाषा दी हुई है, और फिर कहा गया है कि ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोष है। इसलिए ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। चर्चा में और कौन शामिल होंगे? अभी मीनू जी, इसी के बारे में चर्चा करनी है, शामिल हुई है। क्या मतलब हुआ इसका कि वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर, पहली जो लाइन बोल रही है कि ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है बोध हो जाने पर भी, उसको उसका बोध तो रहता है लेकिन वो उसको हावी नहीं होने देता अपने ऊपर। वो उसको साक्षी की बात ही देखता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसका प्रारब्ध नहीं होता। हाँ,
देखिए बोध तो उसको हो रहा है किस चीज का कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या आया है मेरे साथ। वो कोई गंवार अनपढ़ नहीं है कि उसे पता ही नहीं लग रहा और दुखी हो रहा है। वो जानता है अनुकूल आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको बोध तो रहता है, लेकिन प्रारब्ध नहीं होता से मतलब ये है कि वो उसमें सुखी दुखी नहीं होता। सुखी दुखी होना ही अज्ञानी की निशानी है। तो ज्ञानी का मतलब हुआ जो सुखी दुखी नहीं होता और जानता है कि परिस्थिति आएंगी और जाएंगी और मेरे ही कर्मों का फल है। बहुत सुंदर। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, तो अब दूसरा लेंगे मीनू जी आप, और चर्चा में शामिल होंगी वंदिता जी। हरे कृष्णा। जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है और खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याय युक्त की जाए अथवा अन्याय युक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियामाण कर्म है, प्रारब्ध नहीं। क्या समझे नटशेल में बता? जो होना होता है वो उसी तरह से हमारी बुद्धि फिर जाती है। मतलब अगर हमें लाभ मिलना होता है तो हम उसको उस हिसाब से लेते हैं, और नुकसान होना होता है तो भी हमें मिलता है। मतलब एक चीज एक ही है, क्रिया एक ही है, लेकिन यदि मुझे नुकसान होना है तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, और यदि मुझे फायदा होना है तो परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। बाकी क्रिया एक ही है, लेकिन इसमें प्रारब्ध मेरा है। अगर मुझे नुकसान होना है तो भगवान ने जैसी मतलब जो भी है बुद्धि बनी, मैंने उसमें स्टेप किया और पता चला कि मुझे नुकसान हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति का प्रारब्ध है उसमें फायदा लेने का। उसी क्रिया को करने से वो अगले पल धनवान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें ये बात आई है। वंदिता जी, अगर हमें ये पहले ही पता लग जाता है कि भाई इसमें नुकसान होगा, तो भी बुद्धि वैसी बन जाएगी क्या? सर बुद्धि तो जो मुझे समझ में आया, बुद्धि तो प्रारब्ध के हिसाब से हमारी बदल जाती है, जैसे इसमें हमने पढ़ा। लेकिन आपने म्यूट कर लिया, आपने म्यूट कर लिया। हाँ बोले हम। यहाँ लास्ट 3 लाइन में भी है कि न्याय या अन्याय के हिसाब से काम करना है। तो हम काम कैसे करें वो हमारे हाथ में है, वो तो क्रियमाण है। वो प्रारब्ध तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो मिलेगा। ये जो मूल बात है, आप अनम्यूट रखें, चर्चा कर रहे हैं आप, बार बार म्यूट मत करिएगा, है ना। आप दोनों चर्चा में हैं इस समय, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं यदि आपको कोई डाउट है। इसके में जो पैराग्राफ आया सेकंड, उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर, नहीं है। हरे हाँ, किसी और को डाउट है तो वो आइए चर्चा में। हाँ बोलिए मीनू जी। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी जो सत्य है। मेरे पापा राजस्व विभाग में थे, तहसीलदार। तब लॉटरी की टिकट सरकार की तरफ से बंटने के लिए आया करते थे, बहुत पहले। इससे वापस बोलिए, थोड़ा मिस कर गया मैं आपकी बात का। आपके फादर? मेरे पापा राजस्व विभाग में थे, तहसीलदार। अच्छा जी। वो लॉटरी के टिकट तब सरकार की तरफ से बेचने के लिए आया करते थे कि भी आपको ये टारगेट लेना है। हाँ हाँ। अगर एक आधा बच जाता था, वो अपने पास रखते नहीं थे, पर एक उन्होंने रख लिया कि चलो हो सकता है मेरा ही निकल आए।
उनको 2-3 दिन बाद कोई बंदा मिला, आपके पास है क्या, मतलब उन्होंने कहा, तो पापा ने सोचा कि वैसे भी निकलती तो है नहीं मेरी, इसको दे देता हूँ, और सर उसकी लॉटरी निकल गई। देखिए अब कितनी विलक्षण बात है। तो प्रारब्ध में नहीं था, परिस्थितियां बन रही थी लेकिन प्रारब्ध में नहीं था तो दे दिया गया, और जिसके प्रारब्ध में था वो आके ले गया। उसको मालूम ही नहीं था कि मिलेगा, वो आके ले गया, है ना। तो बुद्धि उसी के अनुरूप बन जाती है। अगर पिताजी को मालूम होता कि निकलेगा इस पे, तो वो फिर उसी प्रकार से अपने पास ही रख लेते ना वो। बिल्कुल वही बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे क्योंकि समय हो गया है, तो अभी तो फिलहाल आगे की चर्चा जो पुस्तक के हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से, वो तो हम रोकेंगे। लेकिन यदि आप कोई बात पे चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो रखें। और होमवर्क अभी दे रहा हूं, इसलिए हरे भागेगा कृष्ण मत सर। इधर उधर कि भाई अब ये भागना है। बच्चों हरे की कृष्ण आदत सर। नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। पहले होमवर्क ले लीजिए, पहले अच्छा। होमवर्क ले लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट शकुंतला जी कल आप समझाएंगी, ठीक है। और इस पॉइंट के साथ चर्चा में रहेंगे रघुनंदन शर्मा साहब। तो तीसरा आप दोनों का हो गया प्रभु जी। आइए अब चौथा पॉइंट, ये उषा जी और शिव शंकर साहब करेंगे। आपस में खूब भिड़िएगा, आप कल खूब चर्चा करिए, समझिए समझाइए एक दूसरे को। तो चौथा उषा गुप्ता जी लेंगे और शिव शंकर साहब। पांचवा पॉइंट सीएम अग्रवाल साहब उपस्थित हैं आप लोग यहाँ अभी, या कोई कारण है इधर उधर है? है। आप जी, तो पांचवा पॉइंट आप और आदरणीय भाभी जी लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है प्रभु जी, आप चर्चा करके कल हम सबको क्लियर ठीक है कर दें कृपया। छठा पॉइंट सुनीता जी आप और शीतल जी आप लेंगे। छठा पॉइंट सुनीता जी और शीतल जी कल आप दोनों इस पे चर्चा करके हम सबको समझाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और सातवां पॉइंट अशोक सिंह साहब और अलका शर्मा जी रखेंगे। अशोक सिंह साहब और अलका शर्मा जी। तो आप दो दो व्यक्ति मिलकर अपने अपने स्तर पर समझिए और हम सबको समझाइए। तो कल का जो प्रारंभिक अंश होगा 12वें श्लोक का पटापेक्ष होगा। हम इस आधार के ऊपर पूर्णतया समझने की कगार पे रहेंगे, और फिर अगर आपको कुछ कर्म रहस्य में फिर भी शेष रह जाए तो आप जरूर पूछिएगा। अनुपमा जी जो हैं वो आप सबकी मदद करेंगी। क्यों अनुपमा जी, बिल्कुल तैयार है ना आप? सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, तैयार है ना? मैं तो सर कभी कभी ज्वाइन करती हूँ। कोई बात नहीं आशो सर। अनुपमा जी, क्या बात है, आप पूर्ण कर देंगी ना हमें? हाँ जी। आप पूर्ण कर देंगे। जब अन्नपूर्णा आपका नाम है तो आप इसमें भी हमें पूर्ण कर देंगी। नहीं सर, रामायण में एक दोहा है, इसे आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका सर एक रामायण में एक दोहा है तुलसीदास जी का, तुलसी जस भव तब्यता तेसी मिलहि सहाय, आप तहां न ता जाइए ताहि तहां ले जाए। बहुत आप सुंदर। ताहि ताहि पहि ताहि हम तहां ले सबको जाए। समझा भी दीजिए वाकई। हाँ सर, हाँ सर, ये समझा देंगे, इसको तो समझा दूंगी। बोले इसका मतलब तुलसीदास जी बोलते जैसे अपना होने वाला है वो जमीन वहां पर छुट के यहाँ पर नहीं है, तो आदमी अपने आप उधर चला जाता है, उसके साथ जो घटने वाला होता है। जैसे मन होने वाला आगे में, तो उसके से वो आदमी अपना उठ के वो जगह से वहीं पर पहुंच जाता है जो उसके साथ घटने वाला है। इसका मतलब तुलसीदास जी बताते हैं। भाई मैं तो थोड़ा कम समझ पाता हूँ, इसलिए मैं अभी पूर्ण पकड़ नहीं पाया। कोई और अपने बात को समझ के बता पाएंगे क्या अभी जो अन्नपूर्णा जी ने कहा? तो सर जहाँ पर जो चीज घटित होने वाला है व्यक्ति वहीं पर उसी समय पर पहुंच जाता है, इसका मतलब सर ये है। जो घटित होने वाला है व्यक्ति उस स्थान पर उस घटना के लिए पहुंच जाता है। हाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। जैसा आगे में होने वाले वो आदमी अपना भी वहीं पर सर अपना भी पहुंच जाता है। को करी राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना यही बात, हाँ सर। कि जो प्रभु चाहते हैं, यानी प्रभु चाहने से मतलब जो प्रारब्ध में ही है, और उसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मौत अगर किसी की आई है तो चाहे वो दर्शन के लिए गया है तो भी, और वो अपने किसी आनंद के लिए गया है तो भी, किसी भी रूप में कहीं पे भी कर्तव्य कर्म कर रहा है तो भी, और स्नान घर में गया है तो भी इंतजार कर रही है, यानी प्रारब्ध उसको वहां खींच के ले जाएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए, आप लोग सब सजग हैं, और मैं आशा रखता हूं कि कल की अपनी क्लास बड़ी लाइव रहेगी, और हम लोग जो है इसको आप समाप्त कल कर। सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बताएं शकुंतला। सर मेरे को ये जो सेकंड वाला है, हाँ, इसमें ये है ना न्याय युक्त किया जाए अथवा न्याय युक्त, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, ये समझ में नहीं आया। न्याय युक्त और न्याय युक्त कैसे आया? अरे शकुंतला जी, हाँ जी। ये तो अपने आप में कितना सिंपल वाक्य हो गया। आप अपनी बहू के प्रति व्यवहार न्याय युक्त करें या अन्याय युक्त करें, आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहू आपके प्रति आप व्यवहार न्याय युक्त करे अन्याय युक्त करे तो आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? वो स्वतंत्र है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो वही तो बात है। अच्छा, है ना? न्याय का मतलब क्या हुआ? शास्त्र सम्मत। हाँ जी, न्याय और शास्त्र निषिद्ध, तो आपको अन्याय। स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक ठीक आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक ठीक। है ना जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल ये चर्चा में रहेंगे हम लोग, हाँ जी। और अब समय के हिसाब से, अरे वो हैं क्या, उनकी बहुत मधुर वाणी होती है। हाँ रमा जी, कृपा प्रसाद चाहिए। हाँ सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बताएं, आप तो कृपा प्रसाद देते रहा करो। जी सर। बोले। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोले बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुःखसमस्तम नमामि हरिं परम। बोलो जगदीश स्वामी की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधिका रानी की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो।
श्री लखन लाल की जय हो, श्री जनक नंदिनी की जय हो, श्री बजरंग बली की जय हो, श्री अपने गुरुदेव स्वामी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्यनारायण स्वामी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सब संतों की जय हो, हरि भक्तों की जय हो, अष्टी माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, गंगा मैया यमुना मैया सरस्वती मैया की जय हो, बलभद्र जी भगवान सुभद्रा माता जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। नहीं फिर मैं राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में हमारा दंडवत नमन स्वीकार करें। आज के वाचन में कोई सुगंधी बात। त्रुटि रह गई हो या कोई बात आपको गलत मैंने कह दी हो, कृपया उसको क्षमा करें। और हम सब अब भगवत स्मरण के लिए, गुरु वंदन के लिए डेफिनेटली कुछ समय अपना निकाल के रखें। मैं कोशिश करता हूं कि कोई अच्छा सा भजन गुरु वंदन का आप सबको यहाँ मिल सके। सर 2 लाइन में सुना दूं? हाँ सुनाइए ना, सुनाइए सुनाइए। हरे कृष्ण सर। हाँ सुनाइए। हरे कृष्ण। गुरुदेव तुम्हें हम देख जिया करते हैं, गुरुदेव तुम्हें हम देख जिया करते हैं, जिस दिन धो धो कर चरण पिया करते हैं, इस दिन धो धो कर चरण पिया करते हैं, इन्हीं चरणन से नप दशरथ सुख पायो, रामायण ही चरणन से नप दशरथ सुख पायो, पर हंस प्रभु को हंस हंस गोद खिलायो, पर हंस प्रभु को हंस हंस गोद खिलायो, ये साखी वेद पुराण सभी कहते हैं, ये साखी वेद पुराण सभी कहते हैं, महाराज तुम्हें देख जिया करते हैं, गुरुदेव तुम्हें हम देख जिया करते हैं। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला, मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला, जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला, मुझे इतना प्यारा गुरु
मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। ओ मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़ के इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला, सतगुरु तेरा प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु का सोना दरबार मिला। वो मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अपने रंग में रंग डाला, किसी और रंग की चाह नहीं। गुरु का प्यार पाके प्यारे, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। बड़ भागी मैंने